सर मैं जनरल वर्मा बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी जी सर। हेलो। हाँ सर, हाँ बताइए सर। मैं जनरल वर्मा बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी मैंने ये जो अग्निपथ स्कीम का बहुत स्टडी किया है। जी जी। इससे बेवकूफ़ी की स्कीम हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल ये एक्चुअली ये इनको इन्होंने पूरी तरह समझा नहीं है, ऐसे ही लगा दिया है। जी जी। इससे फौज कमज़ोर होगी और ना ही ये स्कीम चला सकेंगे। बिल्कुल। अब वो तो एक ये लड़ाई। नहीं, मैं ये चाहता था कि जी मैंने एक आर्टिकल लिखा है, जी जी। वो फ्रंट लाइन में पब्लिश होगा, जिसमें मैंने ये लिखा है कि ये अग्निपथ इट इज पाथ ऑफ फॉली, मतलब बेवकूफ़ी का रास्ता है ये, जी जी जी। अग्निपथ नहीं है। तो जी इसमें मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आपको, पांडे साहब हैं आपके वकील? जी जी। हाँ पांडे साहब अग्निपथ के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। या ज्वाइनिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं? नहीं, उसमें मतलब हमारा अग्निपथ में भी है, उसमें चेंजमेंट के लिए, और हाँ, ज्वाइनिंग का भी, दोनों मैटर है। आप मुझे उनका टेलीफोन नंबर दे दें या ईमेल आईडी दे दें। जी मैं जी जी। उनको, जो मैंने 8 पेज का एक मैंने आर्टिकल लिखा है, जी जी मैं जी। उनको मिल भी लूंगा दिल्ली में जाके, जी जी जी। और उनको बता दूंगा कि क्या क्या आर्गुमेंट देनी है। जी ये जी। बिल्कुल ऐसी बेवकूफ, किसी ये किसी फौजी ने, किसी हमारे जनरल साहब ने ये स्कीम नहीं बनाई, ये किसी बिल्कुल। बेवकूफ ने स्कीम बनाई है। लेकिन जी जी। हमारे जनरल साहब में इतनी वो करेज नहीं थी कि वो बोलते कि ये बकवास है, ये हाँ उन्होंने लागू करवा दिया। जी 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 जी। तो आप मुझे उनका टेलीफोन नंबर दे देंगे, पांडे साहब का? हाँ, पांडे साहब का नंबर मैं दे दूंगा सर। आप मुझे व्हाट्सएप पे कर देंगे इसी नंबर पे? हाँ, इसी नंबर पे मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आपको। ठीक अब है, एक बार ठीक। मोटा मोटा बता दें तो हम कम से कम इसको बाकी लोगों तक भी ये आपकी इसमें चीज़ें। ये कहना है कि वाइस चीफ ने ये बोला, पहला काम जी कि 10 साल के अंदर जी जो स्ट्रेंथ होगी उसमें 50% अग्निवीर होंगे और 50% एक्स अग्निवीर जो सोल्जर बन जाएंगे। जी जी वो, अगर 12 लाख की हमारी फौज है, जी जी तो वो बोलते हैं कि 10 लाख के अंदर, 10 साल के अंदर 50% आधे अग्निवीर होंगे और आधे एक्स अग्निवीर होंगे। जी अगर ये करना है उनको, तो उनको हर साल, अगर ये 25% रखने हैं और 75% निकालने हैं, जी तो जी उनको हर साल 4 लाख अग्निवीर भर्ती करने पड़ेंगे, 4 लाख। जी और 4 लाख का मतलब ये है कि 2027 में फौज के पास 25 लाख आदमी हो जाएंगे, जी। जिसमें 16 लाख हो गए अग्निवीर, एक हम्म। लाख जो अग्निवीर एक्स अग्निवीर जो सोल्जर बन गए हैं, और जी 7-8 लाख जो फौज के अंदर अभी रिटायर नहीं हुए। जी। 25 लाख लोगों को कैसे एडजस्ट करेंगे? बिल्कुल किसी ने तो बिल्कुल। सोचा नहीं है, बेवकूफ है बिल्कुल। जी जी। एक तो ये है, हाँ हाँ। ये तो मतलब इम्प्रैक्टिकल है ही नहीं। और जी अगर ये 40,000 हर साल भर्ती करेंगे, जी तो उनको 64 साल लग जाएंगे ये आधे अग्निवीर और आधी एक्स अग्निवीर डालने में लिए। बिल्कुल। 64 साल। जी ये जी। मतलब किसी ने इसमें इसमें जो इसका गणित है, इसके बारे में सोचा नहीं है। एक तो ये है। हम्म। दूसरा, ये बोलते हैं कि एवरेज एज 32 साल से 26 साल करेंगे। जी। ये भी एक उन्होंने दलील दिया है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इनको पता नहीं है कि आज अगर हम देखें, इन्फेंट्री बटालियन की राइफल प्लेटून है, जी उनकी एवरेज एज है 28 साल 6 महीने, जी 28 साल 4 महीने। जी। उसमें आप एक जवान अभी रिक्रूट भर्ती होता है 17-18 साल और से 21 साल तक। तो जी एवरेज एज अगर 19 साल ली जाए, तो 16 साल की नौकरी है। कुछ 19 साल के हैं, कुछ 35 या 32 साल के हैं, उनकी एवरेज एज निकलती है 28 साल और 6 महीने, जी 4 महीने। जी। जब अग्निवीर ये बन जाएंगे हम्म। 50%, तो जी ठीक है, आधे तो होंगे 19 साल की उम्र के। लेकिन जो हम्म। आधे होंगे, वो 4 साल उम्र में बढ़ जाएंगे, हम्म। क्योंकि 4 साल के बाद ही इन अग्निवीरों को सोल्जर बनाया जाएगा, तो 4 साल उनकी उम्र बढ़ जाएगी। आज बिल्कुल। अगर एक सिपाही 19 साल की उम्र में सिपाही बनता है, हम्म। अग्निवीर लगा दिया, तो वो 23 साल की उम्र में बनेगा। तेईस बिल्कुल। साल की उम्र में बनेगा और 15 साल की नौकरी करेगा, न तो वो जेसीओ बन सकेगा। हम्म। और आधे लोग होंगे जो नए हैं, ये 19 साल वाले अग्निवीर, जिनको कुछ पता नहीं है 4 साल की ट्रेनिंग में क्या जी सीखेंगे।
जो आधे होंगे वो 4 साल बूढ़े हो जाएंगे। जी तो उनकी एवरेज निकलती है, जो मैंने वर्कआउट किया है, जी। वो है 27 साल और 6 महीने। तो 10 महीने अगर किसी ने आपने 10 महीने उम्र कम कर दी तो फौज यंग कैसे हो जाएगी? ये भी बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि आज हर साल हमारे 35 साल तक बीपीटी करते हैं, पीपीटी करते हैं। जी वो भी उनके स्टैंडर्ड, मतलब जो ये बीपीटी और पीपीटी के टेस्ट बहुत अच्छे हैं। जी। तो अभी क्या हमारे जवान हमारे फिजिकल फिट नहीं है क्या? बिल्कुल फिजिकल फिट है। अभी भी तो नौकरी कर रहे हैं सियाचिन में या लद्दाख में या सिक्किम में या नेफा वगैरह में। तो बिल्कुल और कारगिल की लड़ाई उन्होंने जब जीती तो क्या वो बूढ़े थे क्या लोग? बिल्कुल। ये मैंने कम से कम 5 पॉइंट मैंने बताए हैं। जी जी। जो जो उन्होंने 3 कारण दिए थे, एक तो एज, फौज जवान रहेगी, वो बिल्कुल गलत है। दूसरा, टेक सेवी हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी। और टेक्नोलॉजी से थोड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, लड़ाई तो आदमी लड़ते हैं। बिल्कुल। और तीसरा बताया इन्होंने कि 4 साल के बाद जो 75% निकल जाएंगे, जी जी। उसकी जगह और भर्ती हो जाएगी तो लोगों को नौकरी मिल जाएगी। क्या हमारी फौज फैक्ट्री बनी हुई है लोगों को नौकरी दिलाने के लिए या लड़ने के लिए? बिल्कुल सही बात है साहब। मैंने ये 7-8 पेज का एक आर्टिकल अंग्रेजी की मैगजीन है फ्रंट लाइन, वहाँ भेजा हुआ है और अगले महीने वो छपेगा। लेकिन मैंने सोचा कि पांडे साहब से मिलके जी मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसी वाहियात, ऐसी बेवकूफ़ी की स्कीम जी मैं तो समझ नहीं सकता कि कोई हमारे जनरल साहब ने मानी होगी। लेकिन सब लोग जो ये राजनेता बोलते हैं वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसी के लिए तो अब जैसे जो हमारे रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको तो पहल करनी चाहिए इस विषय में, भाई कहीं ना कहीं मैं लागू। कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ। मैंने नहीं, और भी हैं, प्रकाश कटोच साहब हैं, प्रकाश मेनन हैं, जी और जनरल शंकर साहब हैं जो आरटी के डीजी थे। जी जी। उन्होंने सब लोग की सुनता नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट में ये, और अगर आप जंतर मंतर में कब ये मीटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं आप? आप तो हमें आदेश करो साहब, जब भी आपको हो तो हम एक कर देंगे जब आप बताओ एक कि बार भाई। आप करवा दें वहाँ। मैं प्रेस के सामने ये बताने को तैयार हूँ जी कि जी ये स्कीम कैसी बेवकूफ़ी की स्कीम है। जी मैंने इसका नाम दिया हुआ है, अगली पथ नहीं है, ये पाथ ऑफ फॉली है। ये बेवकूफ़ी का रास्ता है। ये जी जी नाम दे दिया अग्निपथ, लेकिन ऐसी वाहियात स्कीम। क्योंकि जब से ये स्कीम आई मुझे तो इतना अफसोस हो रहा, मैंने इसका बहुत स्टडी किया और मैं ये नतीजे पे निकला हूँ कि जी ये स्कीम चल ही नहीं सकती। जी जी जी। तो मैं वैसे, आप मुझे बता दें ये पांडे साहब का, और कभी कर लें तो जंतर मंतर पे भी हम प्रेस को बुला के बता सकते हैं, मैं ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ साहब। क्या नाम बताया साहब आपने? जनरल वी के वर्मा। जी जी जी। आप कब से कब तक थे साहब? मैं 21 साल हो गए रिटायर हुए। अच्छा 21 साल हो गए साहब। हाँ जी 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 जी। हाँ। तो ठीक है सर, मैं तो खुद मतलब हम इसकी काफ़ी दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब अगर आप जैसों का साथ मिले तो हो सकता है ज़रूर इसमें बदलाव होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये तो जी। बदलाव, ये और खुद इनको इनको समझ में आना चाहिए कि ये बेवकूफ़ की स्कीम ऐसी है। आप ऐसा कर लीजिए, इसको रिकॉर्ड भी कर लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, नहीं कर ऑटो रिकॉर्ड है ये तो। हाँ, मैं इसको आप डालूंगा रिकॉर्ड सर। जी जी। रिकॉर्ड करके चाहे आप अपने यूट्यूब में डाल दीजिए हाँ, या जो भी कर दीजिए। जरूर जरूर। मेरी तरफ से उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक क्योंकि ठीक। मुझे इतना अफसोस है कि हमारे जैसे, अगर मानेक शाह साहब होते जी तो जी। ये स्कीम बिल्कुल लागू वो करने ही नहीं देते। वही तो हम कह रहे हैं कि भाई एक सेना के पास अपनी खुद की जो पावर है, अभी वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हमारे अधिकारीगण। मानिक शाह साहब ने कोई जमाने में मतलब प्रधानमंत्री जी को हड़काने की हिम्मत रखी थी। अब बिल्कुल। अब हमारे पता नहीं कौन सी, और बस एक या तो राजनीतिक में एंट्री मारने की इच्छा, क्योंकि एक दो हमारे जनरल साहब वहां पहुंच गए। अब या तो इनको हाँ, कहीं ना कहीं वो लालच दिया है कि भाई भविष्य में आपको उधर नहीं नहीं ले, नहीं, देखो और एक सीडीएस पद अ, बना दिया एक। वो भी, वो अलग कहानी है। हम्म। वो बिल्कुल अलग कहानी है। लेकिन अभी
हम देखते हैं अग्निपथ के अगेंस्ट जी क्या क्या करना है। ठीक है, जी जी ओके। आप मुझे